आप सभी का नमस्कार। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में चर्चा की कि योग क्या है और महर्षि पतंजलि ने योग के बारे में क्या बताया है, और उन्होंने जो अष्टांग योग यानी कि योग दर्शन में वो अष्टांग योग की चर्चा करते हैं, तो हमने जाना था कि वो योग के 8 अंग कौन कौन से होते हैं। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं अष्टांग योग में सबसे पहला अंग जो होता है योग का, जो कि है यम। यम आप कह सकते हैं जो भी हमारे नैतिक सिद्धांत हैं, जैसे कि एक व्यक्ति उसकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, उसे कैसे कर्तव्य होने चाहिए अपने समाज में रहते हुए बाकी लोगों के साथ। अब ये कौन कौन सी चीजें हैं यम के अंदर जो महर्षि पतंजलि ने बताई हैं, वो आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले महर्षि पतंजलि बताते हैं कि अहिंसा का पालन करना। अब इसको एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। देखिए, सपोज हम रोड में जा रहे हैं और हमारी कार किसी दूसरे व्यक्ति की कार से टकरा जाती है। अब यहाँ पर क्या होता है कि सामने वाला इंसान एकदम एग्रेसिव हो जाएगा और आपके साथ मार पिटाई करने लग जाएगा, तो हम क्या कहेंगे, ये इंसान बहुत ही ज्यादा हिंसक है। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, आपकी गाड़ी सामने वाली गाड़ी के साथ टकरा जाती है, सामने से इंसान निकल के आया और वो आपको कुछ बुरे शब्द बोलने लग जाता है, उससे भी आपको इफेक्ट पड़ेगा। तो महर्षि पतंजलि कहते हैं कि केवल शारीरिक ही नहीं, आपको किसी को मानसिक पीड़ा नहीं देनी है। तो इन चीजों को आपको अवॉइड करना है अगर आप योग के मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं। अब यम के अंदर दूसरी चीज महर्षि पतंजलि बताते हैं कि आपको सत्य का मार्ग अपनाना है। यहाँ सिर्फ दूसरे व्यक्ति से झूठ बोलने की बात नहीं की जा रही। यहाँ पर महर्षि पतंजलि बताते हैं कि आपको अपने कर्मों के प्रति और आपके विचारों के प्रति आपको ईमानदार रहना है, आपको अपने कर्म करते रहना है। जो जैसे कि स्टूडेंट होता है, उसका कर्तव्य होता है पढ़ना। अगर वो पढ़ नहीं रहा तो उसका मतलब वो अपने कर्मों के प्रति ईमानदार नहीं है, तो वो सत्य के मार्ग पर नहीं है। यहीं पर हम छात्र की बात कर रहे हैं, यहीं पर अगर कोई अध्यापक है तो उसका कर्तव्य है छात्रों को पढ़ाना। तो अगर वो छात्रों को पढ़ा नहीं रहा स्कूल में या कॉलेज में, तो वो अपने कर्मों के प्रति ईमानदार नहीं है। तो महर्षि पतंजलि इसी को सत्य बताते हैं कि एक तो आप किसी से झूठ ना बोलें और खुद से भी आपको झूठ नहीं बोलना, अपने विचारों के प्रति और कर्मों के प्रति भी आपको ईमानदार रहना है। तीसरी चीज यम में महर्षि पतंजलि बताते हैं अस्तय। अस्तय का मतलब होता है नॉन स्टीलनेस, यानी कि चोरी ना करना। कोई चीज हो जो आपकी नहीं है मगर आपने ले ली, चाहे आप किसी का समय लें, चाहे आप किसी का क्रेडिट या श्रेय छीने, काम किसी और व्यक्ति ने किया और आप उसका श्रेय ले लेते हैं कि ये काम तो मैंने किया है। जैसे हम रोड पे चल रहे हैं, सामने से किसी का वॉलेट गिर जाता है और हम पीछे वॉक कर रहे हैं और हमें वो वॉलेट मिल जाता है। हमें पता है कि ये चीज वस्तु हमारी नहीं है, वो सामने वाले व्यक्ति की है, मगर हम तब भी चुपके से रख लेते हैं। दूसरी चोरी, सामने से आप बहुत ही आलीशान कार देखते हैं, बहुत ही जैसे मर्सिडीज, BMW टाइप, और हमारे माइंड में ये चीज आ जाती है कि वाह, काश ये कार मेरी होती या मेरी हो जाए। हो जाती अलग है, हो जाए मतलब आपने अपने विचारों में ही उस चीज को पाने की इच्छा की जो आपकी नहीं थी। तो यहाँ पर सिर्फ अस्तय फिजिकल चीजों को ही चुराना नहीं होता, अगर आप मेंटली भी किसी चीज जो आपकी चीज नहीं है, चाहे वो क्रेडिट हो, काश ये मेरी हो जाती, तो अगर आप अपने मन में भी ऐसा विचार ले आते हैं तो उसको भी महर्षि पतंजलि बोलते हैं कि ये स्तय है जो कि एक योगी को नहीं करना चाहिए। अब चौथी चीज महर्षि पतंजलि यम में बताते हैं कि ब्रह्मचर्य। अगर आप ब्रह्मचर्य शब्द को समझेंगे, इसका मतलब होता है ब्रह्म जैसा आचरण। तो जो ईश्वर का आचरण है, आपको वैसे ही आचरण अपनाना है। इसमें समझने वाली बात यह है, जो हमारी शारीरिक और मानसिक ऊर्जा है उसको हमें एक सही डायरेक्शन पे लगाना है। वो कैसे पॉसिबल है? हमारे पास 5 सेंसेस होती हैं, हमारी आंख, नाक, हमारी जीभा, हमारे कान और हमारी स्किन। ये हमें सेंस कराती है। आंखों से हम देखते हैं, नाक से हम स्मेल लेते हैं, टंग से हम स्वाद लेते हैं और अपने कानों से हम शब्द यानी कि साउंड को सुनते हैं। और स्किन जो हमारी होती है वो हमें फील कराती है कि कोई चीज हार्ड है या सॉफ्ट है। तो ये 5 सेंसेस को अगर आप कंट्रोल कर लेते हैं, तब आप अपनी ऊर्जा को सही और ले जा सकते हैं। तो आपको सबसे पहले तो अपनी 5 सेंसेस को कंट्रोल करना है। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। आपकी आंख जो आपकी पहली सेंस है, इसमें आपको अच्छी चीजें देखनी है या अच्छी चीजें ही पढ़नी है, तो ये कंट्रोल हो गया। सोशल मीडिया में बहुत सारी चीजें हमें दिखती हैं, मगर अगर हम उनको कंट्रोल कर लें, रिस्ट्रिक्ट कर लें, तो हम क्या करेंगे, वैसे ही विचार हमारे मन में कंट्रोल होंगे। दूसरी चीज हमारी होती है टेस्ट बड यानी कि टंग। दूसरी सेंस है हमारी जीभ। आपको टेस्ट बड्स, टेस्ट हर चीज में होता है, मगर जरूरी नहीं हर स्वादिष्ट चीज हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छी हो। तो आपको अपनी जीभा पे भी कंट्रोल रखना है। आपके कान, कोई इंसान आपको बुरा बोलता है, आपको उसको इग्नोर करना है। इसलिए कहते हैं कि आपको इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए।
तो आपने एक कान से सुना, दूसरे कान से निकाल दिया। इसको कहते हैं कंट्रोल। स्मेल, आपको कोशिश ये करनी है कि आप अच्छे वातावरण में रहें, अच्छी स्मेल को लें। तो और सेंस भी हमें अच्छी चीज़ें ही करनी है। तो मतलब आपको ना इन शॉर्ट इन 5 सेंसेस को कंट्रोल करना है, जिससे कि आपकी ऊर्जा जो है सही मार्ग की ओर लगेगी, क्योंकि ये सारे डिस्ट्रैक्शन है। आप अगर इनका सही प्रयोग नहीं करेंगे या कंट्रोल नहीं करेंगे तो ये आपको आपके लाइफ गोल से डिस्ट्रैक्ट करे। 5वीं चीज महर्षि पतंजलि बताते हैं यम में, अपरिग्रह। अपरिग्रह का मतलब होता है मोह ना करना। अब यहाँ पर भी कंफ्यूजन आ जाती है। मोह ना करना इन द सेंस आप समझ सकते हैं, हम अपनी चीज़ों के प्रति बहुत ज़्यादा लगाव रखते हैं। अब मोह करना बुरी बात नहीं है। अब हम सारे काम छोड़ दें और हम कुछ ना करें कि हमें तो किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हम तो मोह से मुक्त हो चुके हैं, तो ये चीज़ भी गलत है। तो महर्षि पतंजलि ने बोला है कि आपको अपना कर्तव्य तो करना है, आपको पैसा भी अर्न करना है, आपको सारी चीज़ें जोड़नी है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा अगर आप उस चीज़ों को इकट्ठा कर रहे हैं और उनसे मोह कर रहे हैं तो ये अपरिग्रह। तो ये उन्होंने कहा है कि आपको उनसे मोह नहीं रखना, आपको अपना कर्तव्य करना है। और अगर आप इस चीज को सीख लेते हैं तो आपके अंदर एक संतुष्टि का भाव होगा। संतुष्टि हमारे अंदर ही है। और हम जब योग का अभ्यास करते हैं और खासकर इन यम में 5 चीजों का पालन करते हैं, तब हम कह सकते हैं कि हाँ, हम योग के मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं। तो इस प्रकार से महर्षि पतंजलि ने यम में 5 चीजों को बताया है कि आपको कौन सी चीजें हैं जिनका पालन आपको करना चाहिए अगर आप योग के मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं। आज की वीडियो में हमने जाना कि यम कौन कौन से होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे नियम कौन कौन से महर्षि पतंजलि ने बताए हैं अगर हम योग में आगे बढ़ रहे हैं। सभी का धन्यवाद, आपने इस वीडियो को अंत तक पूरा देखा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।